स्वर्ग से तुम्हारे लिए गुप्त संदेश आया है। यीशु आपसे बात करना चाहते हैं, इसलिए इस संदेश को केवल सुनकर आगे मत बढ़ जाना, बल्कि अपने हृदय को कुछ क्षण शांत करके यीशु मसीह की बात को महसूस करने की कोशिश करना। क्योंकि हो सकता है आज तुम्हारे सामने वही बात रखी जा रही हो जिसे सुनने के लिए तुम्हारा हृदय बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा था। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैं तुम्हारे उस चेहरे को भी जानता हूं जिस पर तुम दुनिया के सामने मुस्कान रखते हो, और उस हृदय को भी जानता हूं जिसके भीतर तुम कितनी बातें छिपा कर रखते हो। यीशु मसीह कहते हैं, तुम लोगों के सामने कहते हो कि सब ठीक है, लेकिन मैं जानता हूं कि कई बार तुम्हारे भीतर कुछ भी ठीक नहीं होता। तुम रात में चुपचाप सोचते हो कि आखिर मेरे जीवन में शांति कब आएगी, मेरी परेशानी कब खत्म होगी, मुझे मेरा उत्तर कब मिलेगा। और मैं जानता हूं कि कितनी बार तुमने अपने आंसू छिपाकर सिर्फ इतना कहा है, यीशु अब आप ही संभाल लीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी वह छोटी सी पुकार भी मेरे लिए अनसुनी नहीं हुई। तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, तुम्हारी वह रात व्यर्थ नहीं गई जब तुमने किसी इंसान को कुछ नहीं बताया, लेकिन अपने हृदय में मुझे पुकारते रहे। यीशु मसीह कहते हैं, तुमने सोचा कि कोई तुम्हें नहीं समझता, लेकिन मैं तुम्हारी चुप्पी तक समझता हूं। तुमने सोचा कि तुम्हारी आवाज कहीं नहीं पहुंच रही, लेकिन तुम्हारी सच्ची पुकार स्वर्ग तक पहुंचती है। मेरे बच्चे, इसलिए आज अपने हृदय को डर से नहीं, विश्वास से खोलो। यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे दिल की बात कर रहा है, तो कमेंट में लिखो, यीशु, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। इस शब्द को केवल कमेंट करने के लिए मत लिखना, इसे अपने हृदय से कहना, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन सच्चे हृदय से निकली पुकार मेरे लिए बहुत बड़ी होती है। यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक भी पहुंचना चाहिए जो भीतर से टूट चुका है, अकेला है, या अपने जीवन की किसी परेशानी से लड़ रहा है, तो इसे उसके साथ शेयर कर देना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे एक शेयर के माध्यम से किसी ऐसे व्यक्ति तक आशा पहुंच जाए जो आज अपने कमरे में बैठकर सोच रहा हो कि अब आगे क्या होगा। और अगर तुम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यह केवल एक बटन दबाना नहीं है, बल्कि तुम्हारे विश्वास को इस संदेश के साथ जोड़ने का एक छोटा सा माध्यम है। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि तुम अकेले नहीं हो। जब संसार तुम्हें भूलता हुआ दिखाई देता है, तब भी मैं तुम्हें नहीं भूलता। जब लोग तुम्हारे साथ खड़े होने से पीछे हट जाते हैं, तब भी मैं तुम्हारे पास रह सकता हूं। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी मेरी दृष्टि उस रास्ते को देख सकती है जिसे तुम्हारी आंखें अभी नहीं देख पा रही हैं। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बच्चे, जिस दरवाजे को तुम बंद देखकर रो रहे हो, उसे अपने जीवन का अंत मत समझो। हर बंद दरवाजा तुम्हारी हार नहीं होता। कभी कभी जो रास्ता तुम्हें चाहिए लगता है, वही रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं होता। कभी कभी मैं तुम्हें उस जगह से रोकता हूं जहां तुम्हें चोट लग सकती थी। कभी कभी तुम्हारी देरी के पीछे भी मेरी सुरक्षा छिपी हो सकती है। इसलिए हर देरी को मेरा इनकार मत समझो, हर रुकावट को अपना अंत मत समझो, हर शांत समय को यह प्रमाण मत मानो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं काम कर रहा हूं, भले ही तुम्हारी आंखें अभी उसे देख नहीं पा रही हों। तुमने कितनी बार अपने जीवन को देखकर पूछा है, यीशु, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? तुमने पूछा, मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी? तुमने पूछा, मेरे जीवन में कब शांति आएगी? यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारे हर सवाल को जानता हूं, लेकिन हर सवाल का उत्तर उसी क्षण देना जरूरी नहीं है। कभी कभी मैं तुम्हें उत्तर से पहले विश्वास देता हूं, ताकि उत्तर आने तक तुम टूटो नहीं। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें हर चीज पहले से दिखाई दे। विश्वास का अर्थ है कि जब रास्ता साफ न हो,
तब भी तुम अपने प्रभु का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते रहो। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें हर कदम का पूरा नक्शा नहीं चाहिए, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना सीखना है। तुम्हारे जीवन में एक परेशानी खत्म होने से पहले दूसरी परेशानी आई होगी। एक चिंता कम हुई होगी तो दूसरी चिंता ने तुम्हें घेर लिया होगा। तुमने खुद को समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन मन बार बार डर गया होगा। यीशु मसीह कहते हैं, मैं उस थकान को जानता हूं। मैं जानता हूं कि लगातार चिंता करते रहना मनुष्य को भीतर से कितना कमजोर कर देता है। इसलिए आज जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसे मेरे हाथ में रखने की कोशिश करो। जिस परिणाम को तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, उसके लिए अपने हृदय को हर समय मत जलाओ। जो लोग तुम्हें समझना नहीं चाहते, उनके सामने हर बार खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें हर व्यक्ति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी कीमत लोगों की प्रशंसा से तय नहीं होती। यदि किसी ने तुम्हें कम समझा तो इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर की दृष्टि में तुम कम हो गए। यदि किसी ने तुम्हें ठुकराया तो इसका अर्थ यह नहीं कि स्वर्ग ने भी तुम्हें ठुकरा दिया। यदि किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें जीवन भर हर व्यक्ति से डरते रहना है। यीशु मसीह कहते हैं, अपने टूटे हुए विश्वास को मेरे सामने लेकर आओ। मैं तुम्हें यह सीखने में सहायता कर सकता हूं कि चोट के बाद भी हृदय को कठोर कैसे नहीं बनने देना है। मेरे बच्चे, तुम्हें हर समय मजबूत दिखाई देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे सामने तुम अपनी कमजोरी स्वीकार कर सकते हो। कहो कि तुम्हें दर्द है, कहो कि तुम थक गए हो, कहो कि तुम्हें डर लग रहा है, कहो कि तुम्हें आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा। प्रार्थना का अर्थ सुंदर शब्द बोलना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ है अपने सच्चे हृदय के साथ परमेश्वर के सामने आना। यदि आज तुम्हारे पास बड़े शब्द नहीं हैं, तो सिर्फ इतना कहो, यीशु मुझे संभाल लीजिए। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बच्चे, इतना कहना भी मेरे सामने आने के लिए पर्याप्त शुरुआत हो सकती है। यदि तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें रोकने की जरूरत नहीं। यदि तुम्हारी आवाज कांप रही है तो उसे छिपाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे टूटे हुए शब्दों को भी समझता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत देर हो गई है। तुम्हें लगता है कि जो अवसर चला गया वह फिर कभी वापस नहीं आएगा। तुम्हें लगता है कि जो नुकसान हुआ वह कभी पूरा नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि जिस रिश्ते में दरार आ गई वह कभी ठीक नहीं होगी। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, आज की परिस्थिति देखकर पूरे भविष्य का निर्णय मत कर लेना। आज की रात को देखकर यह मत कह देना कि कल सूरज नहीं निकलेगा। तुम्हारा वर्तमान कठिन हो सकता है, लेकिन वह तुम्हारे पूरे भविष्य का अंतिम निर्णय नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बच्चे, नई शुरुआत कभी भी हो सकती है, लेकिन नई शुरुआत के लिए पुराने डर को हमेशा पकड़कर मत बैठो। तुम्हें डर लगता है कि फिर वही होगा, फिर कोई चोट देगा, फिर तुम्हारी उम्मीद टूटेगी, फिर तुम अकेले रह जाओगे। यीशु मसीह कहते हैं, हर आने वाला दिन पिछले दिन की प्रतिलिपि नहीं होता। हर व्यक्ति जिसने तुम्हें दुख दिया, हर आने वाला व्यक्ति वैसा नहीं होगा। हर बंद दरवाजा हमेशा बंद नहीं रहेगा। अपने पुराने दर्द को अपने आने वाले कल की सजा मत बनाओ। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारे अतीत ने तुम्हें घायल किया है, लेकिन उसे तुम्हारे भविष्य का मालिक मत बनने दो। मेरे बच्चे, तुम जिस चीज के लिए बहुत रोकर प्रार्थना कर रहे हो, उसके लिए प्रार्थना करते हुए यह भी स्वीकार करो कि परमेश्वर की इच्छा तुम्हारी इच्छा से बड़ी है। कभी कभी हम एक चीज को ही अपनी खुशी समझ लेते हैं, लेकिन परमेश्वर उससे भी आगे देख सकता है। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हें जो चाहिए और तुम्हारे लिए जो सही है, दोनों हमेशा एक नहीं होते। इसलिए अपनी प्रार्थना को केवल मांगों की सूची मत बनाओ। कहो, यीशु, जो मेरे लिए सही है वही मेरे जीवन में होने दें। मुझे सही रास्ता पहचानने की बुद्धि दें और गलत रास्ते से बचने की शक्ति दें। मेरे बच्चे, यही वह विश्वास है जो तुम्हें परिस्थितियों से ऊपर उठना सिखाता है। यदि तुम अभी भी इस संदेश को सुन रहे हो,
तो कमेंट में विश्वास लिख सकते हो। किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने हृदय को याद दिलाने के लिए कि तुमने उम्मीद छोड़ने का फैसला नहीं किया है। यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी और के जीवन में भी आशा ला सकता है, तो इसे शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे एक छोटे से समर्थन से यह संदेश उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे पास किसी की समस्या का पूरा समाधान न हो, फिर भी तुम उसके लिए आशा का एक शब्द बन सकते हो। मेरे बच्चे, दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को छोटा मत समझो। किसी के पास ज्यादा है और तुम्हारे पास कम है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर ने उसे प्यार किया और तुम्हें भूल गया। किसी की खुशी देखकर अपनी कमी मत गिनो। किसी की प्रगति देखकर अपने ऊपर क्रोध मत करो। यीशु मसीह कहते हैं, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुम्हें अपने रास्ते पर चलना है। दूसरे की गति तुम्हारी घड़ी तय नहीं करती। तुम जिस जगह खड़े हो वहीं से आगे बढ़ना शुरू करो। यदि आज तुम्हारे पास कम है, तो भी धन्यवाद करना सीखो। धन्यवाद का अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी परेशानी को झूठा मान रहे हो। इसका अर्थ यह है कि कठिनाई के बीच भी तुम उन चीजों को देख रहे हो जो अभी तुम्हारे पास हैं। यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम्हारा ध्यान केवल कमी पर रहता है तो हर तरफ कमी दिखाई देती है, लेकिन जब तुम विश्वास से देखना शुरू करते हो तो छोटी छोटी कृपाएं भी दिखाई देने लगती हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे घर में तनाव है तो अपने शब्दों पर ध्यान दो। हर बात का जवाब क्रोध से देना जरूरी नहीं। हर बहस जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना हार नहीं, बल्कि समझदारी होती है। कभी किसी को क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति होती है। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारे शब्द किसी घायल मन को और चोट पहुंचा सकते हैं, और वही शब्द किसी टूटे हुए मन को सहारा भी दे सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो कि तुम्हारे शब्द सामने वाले के हृदय में क्या छोड़ेंगे। यदि किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो न्याय की इच्छा होना स्वाभाविक है, लेकिन अपने भीतर बदले की आग मत पालो। यीशु मसीह कहते हैं, बदले की आग सबसे पहले उसी मन को जलाती है जो उसे अपने भीतर रखता है। तुम गलत को सही मत मानो, लेकिन अपने जीवन को किसी दूसरे की गलती की कैद भी मत बनने दो। यदि किसी ने तुम्हें छोड़ दिया है तो अपने आप को छोड़ मत देना। यदि किसी ने तुम्हारी कीमत नहीं समझी तो अपने आप को बेकार मत समझना। यदि किसी ने तुम्हारे प्रेम का मजाक बनाया तो प्रेम करना बंद मत करना। यदि किसी ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया तो बुद्धिमान बनो, लेकिन निर्दयी मत बनो। यीशु मसीह कहते हैं, दुनिया की कठोरता को अपने हृदय का स्वभाव मत बनने दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत कुछ अच्छा बचा हुआ है। तुम्हारे अंदर अभी भी प्रेम है। तुम्हारे अंदर अभी भी विश्वास की एक छोटी सी लौ है। हो सकता है वह लौ आज बहुत छोटी दिखाई दे, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, उसे बुझने मत दो। छोटी आशा भी निराशा के सामने खड़ी हो सकती है। छोटा विश्वास भी तुम्हें आज से कल तक पहुंचा सकता है। इसलिए अपने विश्वास को छोटा मत समझो। मेरे बच्चे, जब तुम प्रार्थना करो तो केवल अपने लिए मत मांगो। उस व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करो जिसने तुम्हें दुख दिया है। उस परिवार के लिए भी प्रार्थना करो जो परेशान है। उस व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करो जो आज अकेला बैठा है। यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम्हारा हृदय अपने दर्द से आगे बढ़कर दूसरे के दर्द को महसूस करने लगता है तो तुम्हारे भीतर प्रेम गहरा होने लगता है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए तुम लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हो, तो आज उसके लिए शांत मन से प्रार्थना करो। किसी को मजबूर करने के लिए नहीं, किसी परिणाम को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि यह कहकर, यीशु, उसके जीवन में जो सही है वही होने दें। यीशु मसीह कहते हैं, हर व्यक्ति को मेरे हाथों में सौंपना सीखो। तुम हर किसी को नियंत्रित नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, अपने भविष्य को लेकर इतना मत डरो कि आज का दिन ही जीना भूल जाओ। कल की चिंता में आज की शांति मत खो।
भविष्य की कल्पना करके अपने वर्तमान को मत जलाओ। यीशु मसीह कहते हैं, एक दिन में एक दिन चलो। आज जितना तुम्हारे हाथ में है उतना करो। आज प्रेम करो, आज प्रार्थना करो, आज सही निर्णय लेने की कोशिश करो। बाकी कल मेरे हाथ में छोड़ दो। मेरे बच्चे, यीशु मसीह का साथ केवल आसान दिनों के लिए नहीं है। यदि तुम्हारे पास आंसू हैं तब भी यीशु तुम्हारे साथ हैं। यदि तुम्हारे पास प्रश्न हैं तब भी यीशु तुम्हारे साथ हैं। यदि तुम्हें अभी उत्तर नहीं मिला तब भी यीशु तुम्हारे साथ हैं। यदि तुम्हारा रास्ता धीमा है तब भी यीशु तुम्हारे साथ हैं। यदि तुम गिरकर फिर उठ रहे हो तब भी यीशु तुम्हें उठने की शक्ति दे सकते हैं। मेरे बच्चे, अपने आप को दोष देते देते थक मत जाओ। अपनी पिछली गलतियों से सीखो, लेकिन उन्हें अपनी पहचान मत बनाओ। तुमने गलती की हो सकती है, लेकिन तुम केवल अपनी गलती नहीं हो। तुम गिर सकते हो, लेकिन गिरना तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, पश्चाताप का अर्थ खुद को नष्ट करना नहीं, बल्कि गलत दिशा से लौटकर सही दिशा में कदम बढ़ाना है। यदि तुम्हारे जीवन की कोई पुरानी गलती बार बार तुम्हारे सामने आती है और तुम्हें भीतर से तोड़ती है, तो उसे परमेश्वर के सामने रखो। सच्चे मन से क्षमा मांगो। जो सुधार संभव है वह करो और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करो। यीशु मसीह कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन हमेशा उनके नीचे दबे मत रहो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि परमेश्वर केवल बड़ी प्रार्थनाएं सुनते हैं, लेकिन तुम्हारा छोटा सा प्रभु आज मुझे संभालना भी प्रार्थना है। सुबह आंख खुलते ही लिया गया यीशु का नाम भी तुम्हारे हृदय की पुकार है। कठिन समय में किया गया छोटा विश्वास भी महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पास आने के लिए तुम्हें विशेष शब्दों की आवश्यकता नहीं, सच्चे हृदय की आवश्यकता है। इस संदेश को सुनते समय यदि तुम्हारी आंखों में आंसू आए हैं तो उन्हें रोकने की जरूरत नहीं। कभी कभी हृदय में जमा दर्द आंसुओं के रास्ते बाहर आता है। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हें हर समय मजबूत दिखने की आवश्यकता नहीं। मेरे सामने तुम अपने वास्तविक रूप में आ सकते हो। तुम कह सकते हो कि तुम थक गए हो। तुम कह सकते हो कि तुम्हें डर लगता है। तुम कह सकते हो कि तुम अकेला महसूस करते हो। मैं तुम्हारी कमजोरी से घृणा नहीं करता, मैं तुम्हें संभालना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें तुम किसी इंसान को नहीं बता सकते। शायद तुम्हें डर है कि लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे। शायद तुम्हें डर है कि लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। शायद तुमने पहले भरोसा किया और बदले में चोट मिली। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, मेरे सामने अपने मन की बात छिपाने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारी कहानी जानता हूं, तुम्हारा दर्द जानता हूं और तुम्हारी चुप्पी जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम कितनी बार अकेले बैठकर सोचते रहे हो कि आखिर तुम्हारे जीवन में शांति कब आएगी। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं और तुम वहीं खड़े हो। यीशु मसीह कहते हैं, अपने जीवन की तुलना दूसरों की दिखाई देने वाली तस्वीर से मत करो। तुम्हें उनका पूरा संघर्ष नहीं पता और उन्हें तुम्हारा पूरा संघर्ष नहीं पता। इसलिए अपने रास्ते का सम्मान करो। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारा मन बहुत भारी है तो कुछ समय शांत होकर यीशु मसीह से बात करना। मोबाइल को एक तरफ रखकर अपने हृदय से कहना, यीशु, जो मैं किसी को नहीं बता सकता वह आप जानते हैं, मुझे अपने रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। फिर कुछ क्षण शांत रहना। तुम्हें हर बार कोई आवाज सुनाई दे यह जरूरी नहीं। तुम्हें तुरंत कोई चमत्कार दिखाई दे यह भी जरूरी नहीं। लेकिन यह विश्वास रखो कि तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें देखता हूं, तुम्हारी पुकार सुनता हूं और तुम्हारे हृदय को जानता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें हर समय चमत्कार के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार यह होता है कि टूटने के बाद भी तुम प्रेम करना सीखो। धोखा मिलने के बाद भी घृणा में न डूबो। निराशा के बाद भी प्रार्थना करो और गिरने के बाद फिर खड़े हो जाओ। यीशु मसीह कहते हैं, अपने भीतर होने वाले इस बदलाव को छोटा मत समझो।
यदि तुम्हें पैसा चाहिए, घर की चिंता है, परिवार की जरूरतें हैं या भविष्य को लेकर परेशानी है, तो अपनी जरूरतों को यीशु के सामने रखो, लेकिन अपनी पूरी शांति को केवल धन के आने से मत जोड़ो। पैसा जरूरी जरूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन हृदय की हर खाली जगह नहीं भर सकता। इसलिए केवल साधन नहीं, सही बुद्धि भी मांगो। केवल अवसर नहीं, उसे सही तरीके से उपयोग करने की क्षमता भी मांगो। केवल सफलता नहीं, सफलता के बीच सही बने रहने का हृदय भी मांगो। यीशु मसीह कहते हैं, कठिन समय में जल्दबाजी में ऐसा निर्णय मत लेना जो बाद में तुम्हारे मन को और भारी कर दे। अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करो और जो सही प्रयास तुम्हारे हाथ में है उसे ईमानदारी से करते रहो। यदि किसी ने तुम्हें धन, सफलता या स्थिति के कारण छोटा समझा है, तो उसके शब्दों को अपने हृदय में पत्थर बनाकर मत रखो। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारी असली कीमत किसी के पास मौजूद धन से नहीं मापी जाती। तुम्हारी कीमत इस बात से भी नहीं तय होती कि आज तुम्हारे पास कितना है। तुम्हारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है। मेरे बच्चे, जब अपने घर के लिए प्रार्थना करो तो केवल धन के लिए नहीं, शांति के लिए भी प्रार्थना करो। जब परिवार में तनाव हो तो प्रभु से अपने शब्दों को नियंत्रित करने की शक्ति मांगो। जब कोई परेशान हो तो उसके लिए प्रार्थना करो और उचित सहायता लेने से पीछे मत हटो। यीशु मसीह कहते हैं, विश्वास का अर्थ समझदारी को छोड़ देना नहीं है। प्रार्थना करो और अपने हिस्से का सही कदम भी उठाओ। यदि तुम्हें लगता है कि यह बात तुम्हारे घर के लिए है तो कमेंट में लिखो, यीशु मेरे घर में शांति दीजिए। यदि तुम चाहते हो कि यह प्रार्थना किसी और तक भी पहुंचे तो इसे शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। यीशु मसीह कहते हैं, जहां तुम्हें प्रेम और आशा बांटने का अवसर मिले वहां पीछे मत हटो। मेरे बच्चे, अब उस डर की बात करते हैं जो तुम्हारे भीतर बार बार लौटता है। तुम्हें डर है कि कुछ बुरा हो जाएगा। तुम्हें डर है कि जिसे तुम चाहते हो वह दूर हो जाएगा। तुम्हें डर है कि जो मिला है वह छिन जाएगा। तुम्हें डर है कि आने वाला समय कठिन होगा। यीशु मसीह कहते हैं, डर को अपने जीवन का निर्णय कर्ता मत बनाओ। सावधानी रखो, लेकिन डर के हाथों अपना भविष्य मत सौंपो। हर विचार सच नहीं होता, हर आशंका भविष्यवाणी नहीं होती, हर डर भविष्य की सच्चाई नहीं होता। अपने मन को सत्य और विश्वास की ओर वापस लाओ। जब डर आए तो कुछ क्षण रुककर कहो, यीशु मेरे साथ हैं, मैं अकेला नहीं हूं। फिर जो वास्तविक कदम जरूरी है वह उठाओ। यदि समस्या किसी व्यक्ति से जुड़ी है तो शांत होकर बात करो। यदि किसी निर्णय से जुड़ी है तो सोच विचार करो। यदि किसी जिम्मेदारी से जुड़ी है तो उसे छोटे कदमों में बांटो। यीशु मसीह कहते हैं, विश्वास का अर्थ निष्क्रिय बैठना नहीं, विश्वास सही कदम उठाने का साहस देता है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत समय दूसरों को खुश करने में लगा दिया। अब थोड़ा समय अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करने में दो। प्रार्थना करो, यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुनो और उन्हें अपने व्यवहार में उतारने की कोशिश करो। यदि प्रेम की बात सुनते हो तो प्रेम करो। यदि क्षमा की बात सुनते हो तो जहां संभव हो क्षमा की दिशा में बढ़ो। यदि धैर्य की बात सुनते हो तो अपने शब्दों में धैर्य लाओ। यीशु मसीह कहते हैं, मेरा संदेश तभी तुम्हारे जीवन में दिखाई देगा जब वह तुम्हारे व्यवहार में भी दिखाई देगा। मेरे बच्चे, अपने मन को हर समय नकारात्मक बातों से मत भरो। हर समय तुलना करना, विवाद देखना और डर में रहना तुम्हारे भीतर की शांति को कम कर सकता है। अपने हृदय को ऐसी बातों से भरने की कोशिश करो जो तुम्हें परमेश्वर के करीब लाएं। यीशु मसीह कहते हैं, जिस चीज को तुम बार बार अपने मन में जगह देते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी सोच को प्रभावित करती है। आज मैं तुम्हें कोई झूठा वादा नहीं दे रहा कि तुम्हारे जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। यीशु मसीह का संदेश इससे गहरा है। संदेश यह है कि कठिनाई आए तो तुम टूटकर बिखरने के बजाय विश्वास के साथ खड़े रहो। आंसू आए तो रो लो, लेकिन उम्मीद मत छोड़ो। रास्ता बंद हो तो प्रार्थना करो, लेकिन गलत रास्ता मत चुनो। लोग छोड़ जाएं तो दुखी हो सकते हो, लेकिन अपने प्रभु से दूर मत होना। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा जीवन केवल आज की परेशानी नहीं है,
मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हें कोई उत्तर नहीं मिला है तो इसका अर्थ यह नहीं कि स्वर्ग ने तुम्हें भूल दिया। कभी कभी मौन में भी तुम्हारे भीतर धैर्य तैयार हो रहा होता है। कभी तुम्हारी इच्छा पूरी होने में समय लगता है क्योंकि तुम्हें पहले उस स्थिति के लिए तैयार होना होता है। कभी तुम्हें उस चीज से बचाया जाता है जिसे तुम अपने लिए आशीष समझ रहे थे। यीशु मसीह कहते हैं, मेरी दृष्टि तुम्हारी दृष्टि से बड़ी है। इसीलिए आज अपनी प्रार्थना में एक बात जोड़ना, यीशु मुझे केवल वह मत दीजिए जो मैं चाहता हूं, मुझे वह समझ दीजिए जो मेरे लिए सही है। क्योंकि तब तुम्हारा विश्वास केवल परिणाम पर नहीं रहेगा बल्कि प्रभु पर रहेगा। परिणाम बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोगों का व्यवहार बदल सकता है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, मेरे ऊपर तुम्हारा विश्वास तुम्हें स्थिर रख सकता है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति ने तुम्हें चोट दी है उसके बारे में सोचते सोचते अपनी रातें खराब मत करो। वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या सोचता है यह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। उसने क्या किया वह बदल नहीं सकता, लेकिन आज तुम अपने जीवन के साथ क्या करोगे यह तुम्हारे सामने है। यीशु मसीह कहते हैं, अपने वर्तमान को अतीत की गलती के हवाले मत करो। तुम्हारे जीवन में अभी भी बहुत कुछ बाकी है, अभी भी बहुत प्रार्थनाएं बाकी हैं, अभी भी बहुत सुबहें बाकी हैं, अभी भी ऐसे दिन आ सकते हैं जब तुम्हारा मन आज से ज्यादा शांत होगा। इसलिए आज के दर्द से पूरा भविष्य तय मत कर लेना। यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम मेरे साथ चल रहे हो तो रास्ते में उम्मीद को जीवित रखो। यदि इस समय तुम्हारा हृदय कह रहा है कि मुझे यीशु की जरूरत है, तो कमेंट में लिखो, यीशु मुझे मत छोड़ना। इसे किसी डर की वजह से नहीं बल्कि विश्वास की वजह से लिखो। और यदि तुमने लिखा है तो अपने मन में भी उस प्रार्थना को दोहराओ। यीशु मसीह कहते हैं, अपने हृदय को निराशा के हवाले मत करो। मेरे बच्चे, दूसरों को क्षमा करना और खुद को बार बार चोट के लिए उपलब्ध कराना एक बात नहीं है। जहां सीमा जरूरी है वहां सीमा रखो, जहां दूरी जरूरी है वहां दूरी रखो, लेकिन अपने भीतर घृणा का घर मत बनाओ। यीशु मसीह कहते हैं, तुम अपने हृदय को सुरक्षित रखते हुए भी क्षमा की दिशा में बढ़ सकते हो। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग हमेशा तुम्हें समझेंगे, यह जरूरी नहीं। कुछ लोग तुम्हारे अच्छे इरादे भी गलत समझेंगे, कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे। यीशु मसीह कहते हैं, हर गलत समझ को ठीक करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। अपनी ऊर्जा उस जगह लगाओ जहां वास्तविक सुधार संभव है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीछे रह गए हो तो आज से एक छोटा कदम उठाओ। यदि तुम्हारा मन प्रार्थना से दूर हो गया है तो आज एक छोटी प्रार्थना करो। यदि किसी से बात करना सही है तो शांति से बात करो। यदि किसी से क्षमा मांगनी चाहिए तो अहंकार को नीचे रखो। यदि किसी गलत आदत से दूर होना है तो आज पहला कदम उठाओ। यीशु मसीह कहते हैं, बड़ी शुरुआत हमेशा बड़े कदम से नहीं होती। कभी कभी एक छोटा लेकिन सच्चा कदम पूरी दिशा बदल देता है। मेरे बच्चे, अपने हृदय में यह बात लिख लो, तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। तुम अभी परेशान हो सकते हो लेकिन हमेशा परेशान नहीं रहोगे। तुम अभी रो रहे हो सकते हो लेकिन हमेशा आंसुओं में नहीं रहोगे। तुम अभी प्रतीक्षा कर रहे हो सकते हो लेकिन प्रतीक्षा हमेशा नहीं चलेगी। यीशु मसीह कहते हैं, आज के अंधेरे को देखकर भविष्य की पूरी तस्वीर मत बना लेना। जब तुम्हारे जीवन में खुशी आए तब भी यीशु को मत भूलना। केवल संकट में प्रार्थना करने वाला हृदय मत बनो। सुख के दिनों में भी धन्यवाद दो। जब रास्ता आसान हो तब भी परमेश्वर को याद करो। जब तुम्हारी प्रार्थना पूरी हो जाए तब भी विनम्र रहो। यीशु मसीह कहते हैं, सच्चा विश्वास केवल जरूरत के समय नहीं बल्कि हर समय मेरे साथ चलने में है। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारे पास कोई बड़ी समस्या है तो उसे एक एक करके देखो। हर समस्या को एक साथ अपने सिर पर मत रखो। जो अभी हल हो सकता है उस पर ध्यान दो। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे परमेश्वर के सामने रखो। जो व्यक्ति तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए प्रार्थना करो, लेकिन अपने जीवन को उसके व्यवहार से मत चलाओ। यीशु मसीह कहते हैं, शांति का एक रास्ता यह भी है कि तुम पहचानो कि क्या तुम्हारे हाथ में है और क्या तुम्हारे हाथ में नहीं है। आज रात जब तुम सोने जाओ
तो अपने मन में उन सारी बातों को बार बार मत दोहराना जिनका अभी कोई समाधान नहीं है। प्रार्थना करो, अपना बोझ यीशु के सामने रखो और फिर आराम करने की कोशिश करो। यीशु मसीह कहते हैं, हर समस्या का समाधान उसी रात निकालना जरूरी नहीं, कुछ बातें कल के लिए छोड़ना भी बुद्धिमानी है। मेरे बच्चे, जब मन कहे मैं नहीं कर सकता, तब प्रार्थना करो, यीशु मेरी सहायता कीजिए। जब मन कहे सब खत्म हो गया, तब कहो, यीशु मुझे रास्ता दिखाइए। जब मन कहे कोई नहीं है, तब याद करो, मैं अपने प्रभु के सामने हूं। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारे शब्दों में विश्वास की शुरुआत हो सकती है। मेरे बच्चे, इस संदेश को सुनते सुनते यदि तुम्हारे मन में किसी अपने का चेहरा आया है, तो उसके लिए भी प्रार्थना करो। शायद वह व्यक्ति तुम्हें कुछ नहीं बताता, लेकिन उसके भीतर भी संघर्ष हो सकता है। उसे केवल सलाह नहीं, प्रेम की जरूरत हो सकती है। यीशु मसीह कहते हैं, कभी कभी तुम्हारी एक दयालु बात किसी के पूरे दिन को बदल सकती है। इसलिए इस संदेश को केवल अपने लिए मत रखो। यदि तुम्हें लगता है कि कोई व्यक्ति निराश है, अकेला है या विश्वास खो रहा है, तो उसे यह संदेश भेजो। हो सकता है उसे अभी किसी बड़े उत्तर की नहीं, बस एक याद दिलाने की जरूरत हो कि वह अकेला नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, जहां आशा की जरूरत हो वहां आशा का दीपक लेकर जाओ। यदि तुम इस चैनल से ऐसे ही यीशु मसीह के संदेश सुनना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और इसे अपने परिवार या किसी जरूरतमंद व्यक्ति तक शेयर करो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल बटन दबाकर मत जाना, इस संदेश की एक बात अपने जीवन में लेकर जाना। यीशु मसीह कहते हैं, सुनना अच्छा है, लेकिन सुनकर बदलने की कोशिश करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अब अपने हृदय को शांत करो। अपने भीतर कहो, मेरी परेशानी बड़ी हो सकती है, लेकिन मेरा परमेश्वर उससे बड़ा है। मेरी प्रतीक्षा लंबी हो सकती है, लेकिन मेरी आशा समाप्त नहीं हुई। मेरे आंसू सच्चे हैं, लेकिन मेरी उम्मीद भी सच्ची है। मैं अकेला महसूस कर सकता हूं, लेकिन यीशु मसीह मेरे साथ हैं। इन शब्दों को केवल बोलो मत, महसूस करने की कोशिश करो। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हें हर बार यह जानना जरूरी नहीं कि अगला मोड़ कहां है। तुम्हें बस इतना जानना है कि तुम किसके साथ चल रहे हो। यदि तुम्हारा भरोसा मुझ पर है, तो डर के कारण हर कदम रोक मत देना। समझदारी से चलो, प्रार्थना के साथ चलो, प्रेम के साथ चलो और धैर्य के साथ चलो। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं, उसी दिन एक बार और प्रार्थना करना। जिस दिन लगे कि तुम्हारी उम्मीद खत्म हो रही है, उसी दिन अपने भीतर विश्वास की एक छोटी लौ जलाना। जिस दिन लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, उसी दिन यीशु के सामने अपना मन खोलना। यीशु मसीह कहते हैं, हार मानने से ठीक पहले कभी कभी इंसान को केवल थोड़ी सी आशा की जरूरत होती है। तुम्हारे जीवन में जो भी बोझ है, उसे अभी मन में एक एक करके यीशु के सामने रखो। परिवार का बोझ, भविष्य का बोझ, रिश्तों का बोझ, पैसों की चिंता, अकेलेपन की पीड़ा, पुराने घाव और आने वाले कल का डर, इन सब को अपने हृदय में हमेशा के लिए बंद करके मत रखो। यीशु मसीह कहते हैं, इन्हें मेरे सामने रखो। जो तुम्हारे हाथ में है उसके लिए प्रयास करो, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे मुझे सौंपना सीखो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम्हें कभी रोना नहीं चाहिए। रो, लेकिन रोते हुए भी उम्मीद रखो। दुखी हो सकते हो, लेकिन निराशा को अपना स्थायी घर मत बनने दो। किसी को याद कर सकते हो, लेकिन अपने जीवन को वहीं रोक मत दो। किसी ने धोखा दिया है तो दर्द होगा, लेकिन अपने आने वाले हर रिश्ते को उसी दर्द से मत देखो। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा हृदय घायल हो सकता है, लेकिन वह फिर से प्रेम करना सीख सकता है। आज यदि तुम्हें लगता है कि तुम टूट चुके हो, तो अपने आप से यह मत कहो कि अब कुछ नहीं बचा। टूटा हुआ मन भी परमेश्वर के सामने नया साहस पा सकता है। थका हुआ मन भी फिर से उठ सकता है। निराश व्यक्ति भी फिर से प्रार्थना करना सीख सकता है। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारी कहानी का अंतिम शब्द तुम्हारी वर्तमान परेशानी नहीं है। मेरे बच्चे, आज से एक बात बदलने की कोशिश करो।
जब भी डर आए तुरंत नकारात्मक निष्कर्ष पर मत पहुंचो। जब भी कोई देरी हो तुरंत यह मत मानो कि सब खत्म है। जब भी कोई तुम्हें छोड़कर जाए तुरंत यह मत मानो कि तुम प्रेम के योग्य नहीं। जब भी कोई तुम्हें अस्वीकार करे तुरंत यह मत मानो कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं। यीशु मसीह कहते हैं, अपने बारे में फैसला दूसरों की प्रतिक्रिया के आधार पर मत करो। तुम परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हो, इसलिए अपने जीवन को लापरवाही से मत देखो। अपने मन को शांति दो, अपने संबंधों में ईमानदारी रखो और अपनी आत्मा को परमेश्वर के करीब लाने की कोशिश करो। यीशु मसीह कहते हैं, अपने जीवन की देखभाल करना भी जिम्मेदारी है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें लगता है कि तुमसे कोई गलती हो गई है तो वहीं रुककर अपने आप को दोष देते मत रहो। स्वीकार करो, सीखो, सुधारो और आगे बढ़ो। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा अतीत तुम्हें सिखा सकता है लेकिन उसे तुम्हें हमेशा कैद नहीं करना चाहिए। और अब अपने हृदय से एक बार कहना, यीशु मसीह, मैं आपको अपने जीवन की चिंता सौंपता हूं। जो मैं नहीं समझ पा रहा उसे आप जानते हैं। जहां मैं कमजोर हूं वहां मुझे शक्ति दें। जहां मैं गलत हूं वहां मुझे सुधारें। जहां मैं डरता हूं वहां मुझे विश्वास दें। जहां मेरा मन टूटता है वहां मुझे शांति दें। जहां मुझे रास्ता दिखाई नहीं देता वहां मुझे सही दिशा दें। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बच्चे, ऐसी सच्ची पुकार को अपने हृदय में जीवित रखो। यदि इस समय तुम्हें भीतर से थोड़ी शांति का एहसास हो रहा है तो उसे संभाल कर रखना। हो सकता है तुम्हारी सारी समस्याएं अब भी खत्म न हुई हों, लेकिन तुम्हारा मन उन्हें देखने का तरीका बदल सकता है। यही बदलाव आगे का रास्ता आसान कर सकता है। यीशु मसीह कहते हैं, पहले हृदय में आशा जगती है, फिर कदम आगे बढ़ते हैं। इसलिए आज इस संदेश को समाप्त करते हुए मैं तुम्हें डर नहीं, विश्वास देकर छोड़ना चाहता हूं। तुम्हें यह नहीं सोचना कि अगर मैंने यह संदेश नहीं सुना तो कुछ बुरा हो जाएगा। नहीं, यीशु मसीह का संदेश भय में बांधने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास में मजबूत करने के लिए है। तुम्हें किसी डर के कारण नहीं, बल्कि अपने विश्वास और प्रेम के कारण यीशु के पास आना है। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम डर कर नहीं, विश्वास से मेरे पास आओ। यदि तुम्हारे हृदय में यीशु मसीह के लिए प्रेम है तो कमेंट में लिखो, यीशु मेरा हाथ पकड़े रहना। यदि तुम चाहते हो कि यह संदेश किसी और तक पहुंचे तो इसे शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और ऐसे संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यदि तुम्हारे पास अपनी प्रार्थना है तो उसे कमेंट में लिख सकते हो सकता है दूसरे लोग भी उसे पढ़कर तुम्हारे लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह कहते हैं, जब लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो अकेलापन थोड़ा कम हो जाता है और प्रेम बढ़ता है। मेरे बच्चे, अब अपनी आंखें बंद करके कुछ क्षण अपने हृदय को शांत करो। अपने जीवन की सारी परेशानियों को एक एक करके यीशु के सामने रखो। कहो, प्रभु, मैं सब कुछ अकेले नहीं उठा सकता, मुझे संभालिए। फिर कुछ पल शांत रहो। तुम्हें हर बार कोई आवाज सुनाई दे यह जरूरी नहीं, तुम्हें तुरंत कोई चमत्कार दिखाई दे यह भी जरूरी नहीं, लेकिन अपने भीतर यह विश्वास रखो कि तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें देखता हूं, तुम्हारी पुकार सुनता हूं और तुम्हारे हृदय को जानता हूं। आज की रात अपने मन को यह अनुमति दो कि वह थोड़ी देर आराम कर सके। कल की चिंता को आज की नींद मत चुराने दो। जो संभव है वह करो, जो कठिन है उसे प्रार्थना में रखो और जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे परमेश्वर पर छोड़ने का अभ्यास करो। यीशु मसीह कहते हैं, तुम हर चीज को अपने कंधों पर उठाकर चलने के लिए नहीं बने हो। मेरे बच्चे, याद रखना, जब दुनिया की आवाज बहुत तेज हो जाए तब अपने हृदय में यीशु की आवाज सुनने के लिए शांत होना। जब लोग तुम्हें कहें कि तुम नहीं कर सकते, तब तुरंत उन्हें साबित करने के पीछे मत भागना। पहले अपने प्रभु से पूछना कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जब कोई तुम्हें चोट दे तब बदले से पहले प्रार्थना करना। जब सफलता मिले तब घमंड से पहले धन्यवाद करना। जब असफलता मिले तब निराशा से पहले सीखना। यीशु मसीह कहते हैं, यही विश्वास की यात्रा है। और यदि आज तुम्हारे पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है तो केवल यीशु का नाम लो। यीशु।
कभी कभी एक नाम ही थके हुए हृदय को फिर से सांस लेने का अवसर देता है। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तुम्हारे पास शब्द कम पड़ जाएं, तब भी मेरे पास आना बंद मत करना। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधेरा है उसके बीच एक छोटी रोशनी को बचा कर रखना। तुम्हारे अंदर जो भी दर्द है उसके बीच प्रेम को बचा कर रखना। तुम्हारे सामने जितनी भी अनिश्चितता है उसके बीच विश्वास को बचा कर रखना। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हें आज पूरे जीवन की चिंता उठाने की जरूरत नहीं। आज का दिन मेरे साथ चलो, कल का दिन आने पर फिर मेरे साथ चलना। मेरे बच्चे, जिस उत्तर की प्रतीक्षा तुम कर रहे हो वह कब और किस रूप में आएगा यह तुम अभी नहीं जानते, लेकिन आज तुम एक निर्णय ले सकते हो। तुम प्रतीक्षा में टूटोगे नहीं। तुम अपनी उम्मीद को मरने नहीं दोगे। तुम अपने हृदय को घृणा से नहीं भरोगे। तुम डर को अपना मालिक नहीं बनने दोगे। तुम प्रार्थना करना बंद नहीं करोगे। यीशु मसीह कहते हैं, यही तुम्हारी आज की जीत है। अब इस संदेश की आखिरी बात अपने हृदय में रख लो। तुम्हें हर बात समझ में आए बिना भी विश्वास किया जा सकता है। तुम्हें हर रास्ता दिखाई दिए बिना भी कदम बढ़ाया जा सकता है। तुम्हें हर व्यक्ति का साथ मिले बिना भी सही रास्ते पर चला जा सकता है। तुम्हें आज की समस्या हल हुए बिना भी आशा रखी जा सकती है। और तुम्हें आंसू आते हुए भी यीशु मसीह पर भरोसा किया जा सकता है। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बच्चे, अपने हृदय को मेरे सामने रखो। जो टूटा है उसे छिपाओ मत। जो डर है उसे दबाओ मत। जो प्रश्न है उसे भागकर मत छोड़ो। मेरे पास लाओ। मैं तुम्हें हर चीज का उत्तर तुम्हारी इच्छा के अनुसार दूं। यह वादा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास, प्रेम, धैर्य और आशा के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देना चाहता हूं। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारी पुकार मेरे लिए अनजान नहीं है। तुम्हारा दर्द मेरे लिए छिपा हुआ नहीं है। इसलिए आज फिर से उठो, फिर से प्रार्थना करो, फिर से विश्वास करो और फिर से आगे बढ़ो। यदि तुम्हारे हृदय ने इस पूरे संदेश को महसूस किया है तो जाते जाते कमेंट में लिख देना, यीशु, मैं आपके भरोसे हूं। वीडियो को लाइक करना, किसी जरूरतमंद तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखना। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस संदेश की एक बात अपने जीवन में लेकर जाना। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हारे लिए अभी भी उम्मीद है। तुम्हारे लिए अभी भी प्रार्थना है। तुम्हारे लिए अभी भी प्रेम है। तुम्हारे लिए अभी भी विश्वास का रास्ता है। यीशु मसीह तुम्हारे हृदय को शांति दें, तुम्हें डर के बीच विश्वास दें, आंसुओं के बीच आशा दें, प्रतीक्षा के बीच धैर्य दें और तुम्हें ऐसा साहस दें कि तुम हर कठिन दिन के बाद फिर उठकर कह सको, मैं अकेला नहीं हूं, यीशु मसीह मेरे साथ हैं। यही बात आज अपने हृदय में लेकर जाना। जब रात गहरी लगे तो विश्वास करना कि अंधेरा हमेशा नहीं रहता। जब मन टूटे तो याद रखना कि टूटना अंतिम अवस्था नहीं है। जब रास्ता दिखाई न दे तो प्रार्थना करना। जब कोई तुम्हें छोड़ दे तो अपने प्रभु को मत छोड़ना। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डर में नहीं, विश्वास में देखना चाहता हूं। मैं तुम्हें निराशा में नहीं, आशा में देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने आंसुओं के बावजूद आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति तुम्हारे पूरे जीवन का अंतिम निर्णय नहीं है। अपने हृदय को संभालो, अपनी प्रार्थना को जीवित रखो, प्रेम को मत मरने दो और विश्वास को मत छोड़ो। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तुम मुझे पुकारते हो तो तुम्हारी पुकार मेरे लिए अनजान नहीं होती। तुम्हारा दर्द मेरे लिए छिपा हुआ नहीं होता। इसलिए आज फिर से अपने हृदय में यीशु का नाम लो। तिहिश्तर को बाबेर धीरे धीरे छोड़ो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। यीशु मसीह तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अभी इस संदेश की बात पूरी नहीं हुई है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें तुमने किसी के सामने नहीं कहा। और यीशु मसीह कहते हैं, मैं उन बातों को भी जानता हूं जिन्हें तुमने शब्दों में नहीं बदला। तुम बाहर से सामान्य दिखाई देते हो, लेकिन भीतर कहीं एक सवाल लगातार चलता रहता है कि आखिर मेरे जीवन में वह बदलाव कब आएगा जिसकी मैं इतने समय से प्रतीक्षा कर रहा हूं। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें हर सुबह उठकर उसी चिंता को अपने साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है।
जिस चिंता को तुमने रात में मेरे सामने रखा था, उसे सुबह उठकर फिर अपने सिर पर मत रख लेना। यदि तुमने सच में उसे मेरे हाथों में सौंपा है, तो फिर उस पर विश्वास करना भी सीखो। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारी प्रार्थना के बाद तुम्हारा काम केवल चिंता करना नहीं, बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ना भी है। तुमने बहुत बार अपने मन में एक ही बात को दोहराया है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर वह व्यक्ति मुझे छोड़ गया तो क्या होगा? अगर मेरी परेशानी और बढ़ गई तो क्या होगा? अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बच्चे, हर अगर के पीछे अपना पूरा जीवन मत छिपा दो। भविष्य अभी तुम्हारे सामने आया ही नहीं है, फिर तुम उसके डर को आज क्यों जी रहे हो? आज जो तुम्हारे सामने है उसे संभालो और कल को मेरे हाथ में छोड़ने की आदत डालो। यीशु मसीह कहते हैं, जिस दिन तुम हर आने वाली परेशानी को पहले से अपने मन में जीना बंद कर दोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर शांति के लिए जगह बननी शुरू होगी। मेरे बच्चे, तुमने दूसरों के शब्दों को अपने दिल में जरूरत से ज्यादा जगह दी है। किसी ने कहा तुम कमजोर हो, तुमने मान लिया। किसी ने कहा तुम सफल नहीं हो सकते, तुम डर गए। किसी ने कहा तुम्हारा समय कभी नहीं बदलेगा, तुमने अपनी उम्मीद कम कर दी। किसी ने तुम्हारे बारे में गलत बात कही और तुमने उसे अपने बारे में सच मान लिया। यीशु मसीह कहते हैं, हर आवाज को अपने हृदय का सत्य मत बनने दो। लोग तुम्हें अपनी सीमाओं से देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर तुम्हें तुम्हारी संभावनाओं और तुम्हारे हृदय से देखता है। इसलिए किसी के कह देने से अपनी कीमत कम मत कर देना। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें खुद को बार बार साबित करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें समझना चाहता है वह समय के साथ समझेगा, और जो समझना ही नहीं चाहता उसके सामने पूरी जिंदगी सफाई देते रहना भी तुम्हें शांति नहीं देगा। अपने हृदय को हर समय लोगों के फैसलों के सामने खड़ा मत रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ तुम्हारे साथ थोड़ी दूर तक चलेंगे और कुछ रास्ते के बीच में ही मुड़ जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, किसी के चले जाने को अपनी कीमत का प्रमाण मत बनाना। कोई तुम्हें छोड़कर गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रेम के योग्य नहीं थे। कोई तुम्हें समझ नहीं पाया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम समझने योग्य नहीं हो। किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें हमेशा अविश्वास में जीना है। यीशु मसीह कहते हैं, चोट से सीखो, लेकिन चोट को अपनी पहचान मत बनने दो। मेरे बच्चे, कई बार तुमने अपने जीवन में उस चीज को पकड़ कर रखा है जिसे मैं तुम्हारे हाथ से निकल जाने देना चाहता था। तुम रोते रहे, तुमने कहा, प्रभु इसे मत जाने देना, लेकिन तुम्हें पता नहीं था कि उस चीज के पीछे तुम्हारा कितना दर्द छिपा हुआ था। यीशु मसीह कहते हैं, हर चीज जिसका चले जाना तुम्हें दुख देता है, वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए सही भी हो। कभी कभी तुम्हारा हाथ खाली होता है ताकि उसमें कुछ नया रखा जा सके। कभी कभी एक रिश्ता समाप्त होता है ताकि तुम्हारा मन लगातार टूटने से बच सके। कभी कभी एक रास्ता बंद होता है ताकि तुम गलत दिशा में बहुत दूर न निकल जाओ। इसलिए मेरे बच्चे, जो चला गया उसके लिए रो सकते हो, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी उसी के पीछे मत रोक देना। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे खाली हाथों से भी काम शुरू कर सकता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी सांस है, प्रार्थना है, विश्वास की संभावना है और एक नया कदम उठाने का अवसर है। जब तक तुम पूरी तरह उम्मीद छोड़ नहीं देते, तब तक तुम्हारे भीतर आगे बढ़ने की जगह रहती है। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हें आज पूरा रास्ता तय नहीं करना, केवल अगला सही कदम उठाना है। यदि आज केवल इतना संभव है कि तुम उठो, प्रार्थना करो और अपने दिन को संभालो, तो वही करो। यदि आज तुम्हारे पास केवल इतना विश्वास है कि तुम कह सको, यीशु मुझे आज के लिए शक्ति दीजिए, तो वही कहो। मैं तुम्हारे छोटे विश्वास को भी तुच्छ नहीं समझता। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना बहुत छोटी है, लेकिन मैं तुम्हारे शब्दों की लंबाई नहीं, तुम्हारे हृदय की सच्चाई देखता हूं। इसलिए जब तुम अकेले हो तब भी प्रार्थना करो, जब तुम्हारे पास कोई उत्तर न हो तब भी प्रार्थना करो, जब तुम्हारा मन कहे कि अब कुछ नहीं बदलेगा तब भी प्रार्थना करो। यीशु मसीह कहते हैं, कभी कभी सबसे जरूरी प्रार्थना वही होती है जो तुम्हारी निराशा के बीच निकलती है। मेरे बच्चे, यदि आज तुम किसी आर्थिक चिंता से परेशान हो,
तो अपने डर को तुम्हारे निर्णयों का मालिक मत बनने दो। धन की जरूरत वास्तविक हो सकती है, जिम्मेदारियां वास्तविक हो सकती हैं, लेकिन घबराहट में लिया गया गलत निर्णय तुम्हारी परेशानी को और बढ़ा सकता है। यीशु मसीह कहते हैं, अपनी जरूरत मुझे बताओ, सही प्रयास करो, अवसरों को पहचानो और जल्दबाजी से बचो। मैं चाहता हूं कि तुम उम्मीद रखो, लेकिन अपनी समझ का उपयोग भी करो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में धन की कमी ने तुम्हें लोगों की नजर में छोटा बना दिया है, तो इस झूठ को अपने भीतर मत बैठने दो। पैसा तुम्हारी सुविधा बदल सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मिक कीमत नहीं। किसी के पास तुमसे अधिक है तो उससे तुम्हारी कीमत कम नहीं होती। किसी के पास तुमसे कम है तो उससे उसकी कीमत कम नहीं होती। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बच्चे, मनुष्य को उसकी वस्तुओं से नहीं बल्कि उसके हृदय से देखना सीखो। तुम्हारे पास आज कम हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा कल भी वैसा ही रहेगा। लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि तुम्हारे पास आज जो है उसका सही उपयोग करना सीखो। यीशु मसीह कहते हैं, आशीष केवल पाने में नहीं, सही तरीके से संभालने में भी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में यदि तनाव है तो हर दिन किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करने से पहले अपने व्यवहार में छोटी सी शांति लाने की कोशिश करो। अपनी आवाज धीमी करो। हर बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले सोचो। जिस व्यक्ति से नाराज हो उससे सही समय पर शांत होकर बात करो। यीशु मसीह कहते हैं, कभी कभी तुम्हें जिस चमत्कार की प्रतीक्षा होती है उसकी शुरुआत तुम्हारे एक बदले हुए व्यवहार से होती है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति तुम्हें नहीं समझता तो हर बार लड़ाई मत करो। कभी प्रार्थना करो, कभी समय दो, कभी अपनी बात सही तरीके से कहो, लेकिन अपनी आत्मा को लगातार क्रोध में जलाते मत रहो। यीशु मसीह कहते हैं, शांति का अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति तुम्हारे अनुसार बदल जाए। शांति का अर्थ यह भी है कि दूसरे के व्यवहार के बीच तुम अपने हृदय को पूरी तरह खो न दो। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बार अपने मन में यह कहा है कि जब मेरी समस्या खत्म होगी तभी मैं खुश रहूंगा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम अपनी सारी खुशी को भविष्य के किसी एक परिणाम से बांध दोगे तो वर्तमान की छोटी छोटी खुशियां भी तुमसे दूर हो जाएंगी। कठिनाई के बीच भी किसी प्रिय व्यक्ति की मुस्कान को महसूस करो। सुबह की रोशनी को देखो। अपने जीवन में जो अच्छा है उसके लिए धन्यवाद दो। प्रार्थना का एक छोटा समय निकालो। यीशु मसीह कहते हैं, समस्या के बीच भी शांति की छोटी जगह बनाना सीखो। मेरे बच्चे, तुमने शायद अपने मन को इतनी बार बुरा होगा कहा है कि अब तुम्हें अच्छा होने की संभावना पर विश्वास करना कठिन लगता है। आज से अपने शब्दों पर ध्यान दो। हर परेशानी को तुरंत आपदा मत बनाओ। हर देरी को असफलता मत कहो। हर चुप्पी को अस्वीकार मत समझो। हर दूरी को अंत मत मानो। यीशु मसीह कहते हैं, अपने मन को अनुमान से नहीं, विश्वास और सत्य से चलाना सीखो। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे खिलाफ सब कुछ हो रहा है, तब एक क्षण रुककर यह भी देखना कि कितनी चीजें अभी भी तुम्हारे पक्ष में हैं। तुम्हारे पास जो लोग हैं, जो अवसर हैं, जो क्षमताएं हैं, जो समय अभी बचा है, उन्हें नजरअंदाज मत करो। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा ध्यान केवल उस चीज पर मत रखो जो चली गई, उस चीज को भी देखो जो अभी तुम्हारे पास है। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी कभी लगता है कि तुम बहुत देर से शुरुआत कर रहे हो। तुम देखते हो कि कोई और आगे निकल गया और तुम्हारे भीतर बेचैनी पैदा हो जाती है। यीशु मसीह कहते हैं, किसी और की घड़ी देखकर अपनी जिंदगी का फैसला मत करो। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, तुम्हारी गति तुम्हारी है, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है। तुम किसी की नकल करने के लिए नहीं बने। तुम्हें उस दिशा में चलना है जहां तुम्हारा जीवन तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे उद्देश्य के अनुसार आगे बढ़ सके। मेरे बच्चे, अगर किसी ने तुम्हें कहा कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो उस वाक्य को अपने जीवन का फैसला मत बनने देना। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हर सपना बिना सोच के सच हो जाएगा। यीशु मसीह कहते हैं, सपने देखो लेकिन विवेक के साथ, प्रार्थना करो लेकिन प्रयास के साथ, विश्वास रखो लेकिन जिम्मेदारी के साथ, उम्मीद रखो लेकिन वास्तविकता को समझते हुए। मेरे बच्चे, यही संतुलित विश्वास तुम्हें मजबूत करेगा। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें केवल भावनाओं में बहता हुआ नहीं देखना चाहता,
मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विश्वास तुम्हारे निर्णयों में भी दिखाई दे। यदि यह बात तुम्हारे हृदय तक पहुंच रही है तो कमेंट में लिखो, यीशु मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। और अगर तुम चाहते हो कि कोई दूसरा भी अपने जीवन में ऐसी प्रार्थना करे तो इस संदेश को उसके साथ शेयर कर देना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां तुम्हें केवल सुनने के लिए शब्द नहीं बल्कि अपने जीवन को भीतर से मजबूत करने वाली बातें मिलनी चाहिए। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें किसी अंधविश्वास में बांधना नहीं चाहता, मैं तुम्हें विश्वास में मजबूत करना चाहता हूं। मेरे बच्चे, यदि तुमने किसी को बहुत प्रेम किया और बदले में तुम्हें दर्द मिला तो अपने प्रेम को दोष मत दो। गलत व्यक्ति को सही प्रेम देना तुम्हारी अच्छाई को गलत नहीं बनाता। हां, उससे सीखना जरूरी है कि किसे कितना स्थान देना है। यीशु मसीह कहते हैं, प्रेम करो लेकिन विवेक के साथ, क्षमा करो लेकिन अपनी सीमाएं समझते हुए, भरोसा करो लेकिन अंधे होकर नहीं, और सबसे बढ़कर अपने हृदय को मेरे पास रखना सीखो। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय को बार बार चोट लगी है, इसलिए तुमने अपने चारों ओर दीवारें बना ली हैं। तुम्हें लगता है कि यदि किसी को पास आने ही नहीं दूंगा तो कोई चोट नहीं दे पाएगा, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, दीवारें तुम्हें चोट से बचा सकती हैं लेकिन कभी कभी प्रेम से भी दूर कर देती हैं। अपने जीवन में सही लोगों के लिए जगह बनाओ, लेकिन प्रार्थना और विवेक के साथ। हर किसी पर तुरंत भरोसा मत करो, लेकिन हर किसी से नफरत भी मत करो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में कोई पुराना घाव है जो बार बार दर्द देता है तो उसे दबाकर रखने से वह खत्म नहीं होगा। उसके बारे में परमेश्वर से बात करो, अपने मन को समय दो। आवश्यकता हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करो। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हें हर दर्द अकेले उठाने की जरूरत नहीं, सहायता मांगना कमजोरी नहीं है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बार दूसरों की मदद की, लेकिन जब तुम्हें मदद की जरूरत पड़ी तब तुम चुप हो गए। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारी जरूरत तुम्हारी कमजोरी का प्रमाण नहीं। कभी कभी मजबूत व्यक्ति वही होता है जो समय पर कह देता है कि मुझे सहायता चाहिए। इसलिए अपने हृदय को इतना कठोर मत बनाओ कि सहायता का हाथ भी तुम्हें बोझ लगे। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारे पास कोई ऐसा दर्द है जिसके बारे में तुम किसी से नहीं कह पा रहे, तो कम से कम यीशु के सामने उसे नाम देकर कहो, प्रभु मुझे इस बात से दर्द है, प्रभु मुझे इस व्यक्ति की वजह से दुख है, प्रभु मुझे भविष्य से डर लगता है, प्रभु मुझे अपने जीवन को लेकर चिंता है। यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम दर्द को स्वीकार करते हो तब उसके साथ ईमानदारी से काम करना शुरू कर सकते हो। उसे छिपाकर रखने से वह तुम्हारे भीतर शासन करता रहता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में हर बात का जवाब तुरंत मत मांगो। कुछ प्रश्न समय के साथ समझ में आएंगे, कुछ घटनाओं का अर्थ बाद में दिखाई देगा, कुछ रास्ते आज गलत लगेंगे लेकिन कल तुम्हें समझ आएगा कि उनमें भी कोई सीख थी। यीशु मसीह कहते हैं, अभी जो नहीं समझ पा रहे उसे लेकर अपने विश्वास को मत तोड़ो। समय हमेशा पूरी तस्वीर एक साथ नहीं दिखाता। मेरे बच्चे, तुम्हें याद है ना कि कितनी बार तुमने सोचा था कि यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन कुछ समय बाद वही समस्या छोटी लगने लगी। यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए आज की समस्या को भी हमेशा का सत्य मत समझो। परिस्थितियां बदलती हैं, मन बदलता है, अवसर बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन तुम्हें इन बदलावों के बीच अपने हृदय को स्थिर रखना सीखना है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया तो अपनी प्रार्थना बंद मत करो, लेकिन प्रार्थना करते समय केवल एक परिणाम पर अटक मत जाओ। कहो, यीशु, यदि यह मेरे लिए सही है तो रास्ता खोलिए, यदि सही नहीं है तो मुझे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए, और यदि अभी समय नहीं है तो मुझे धैर्य दीजिए। यीशु मसीह कहते हैं, ऐसी प्रार्थना तुम्हारे भीतर गहराई पैदा करती है। मेरे बच्चे, तुम्हें हर बार स्वर्ग से कोई संकेत मांगने की जरूरत नहीं। कभी कभी तुम्हें अपने विवेक, सत्य, उचित सलाह और शांत सोच का भी उपयोग करना चाहिए। यीशु मसीह कहते हैं, विश्वास का अर्थ हर छोटी बात में रहस्यमय संकेत ढूंढना नहीं, बल्कि सत्य और बुद्धि के साथ चलना भी है। मेरे बच्चे,
यदि कोई तुम्हें कहता है कि डर के कारण कोई चीज करो तो रुक कर सोचो। यदि कोई तुम्हें कहता है कि केवल इसलिए कुछ करो क्योंकि नहीं किया तो बुरा होगा, तो अपने विवेक का उपयोग करो। यीशु मसीह का प्रेम भय पर आधारित नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पास डर कर नहीं, प्रेम और विश्वास के साथ आओ। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें किसी डरावने भविष्य की घोषणा देने के लिए नहीं आया है। यह तुम्हें वर्तमान में मजबूत करने के लिए आया है। तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं कि अगर तुमने कोई खास शब्द नहीं लिखा तो कुछ गलत हो जाएगा। नहीं, कमेंट, लाइक और शेयर तुम्हारे विश्वास का प्रमाण नहीं है। तुम्हारा हृदय, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारा प्रेम अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि यह संदेश तुम्हें अच्छा लगा है और तुम चाहते हो कि यह आगे पहुंचे, तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना एक अच्छा माध्यम हो सकता है। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बच्चे, अपने विश्वास को प्रदर्शन मत बनाओ, उसे जीवन बनाओ। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अकेले हो तो याद रखना कि अकेलापन और अकेला होना हमेशा एक ही बात नहीं है। कभी कभी तुम्हारे आसपास लोग कम होते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा जीवन अर्थहीन नहीं होता। यीशु मसीह कहते हैं, उस समय अपने भीतर की आवाज को सुनो और परमेश्वर के करीब जाओ, लेकिन साथ ही सही लोगों से जुड़ने की कोशिश भी करो। हर दर्द को केवल अपने भीतर बंद मत रखो। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा मजबूत दिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें कभी कभी रोने, रुकने और आराम करने की भी जरूरत है। यीशु मसीह कहते हैं, थक जाना असफल होना नहीं है, आराम करना हार मानना नहीं है। कभी कभी थोड़ी देर रुकना तुम्हें फिर से सही दिशा में चलने की शक्ति देता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत उलझ गई है, तो आज पूरी जिंदगी को ठीक करने की कोशिश मत करो। केवल आज की एक उलझन सुलझाओ, केवल आज की एक चिंता कम करो, केवल आज एक प्रार्थना करो, केवल आज एक सही निर्णय लो। यीशु मसीह कहते हैं, छोटे सही कदम मिलकर बड़े बदलाव का रास्ता बनाते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी गलत आदत से लड़ रहे हो और बार बार गिर जाते हो, तो हर गिरावट के बाद यह मत कहो कि मैं कभी नहीं बदल सकता। यीशु मसीह कहते हैं, गिरने के बाद उठना सीखो, अपनी कमजोरियों को पहचानो, जो मदद चाहिए वह लो, अपने वातावरण को बदलो, अपने कदम छोटे रखो, लेकिन उम्मीद मत छोड़ो। मेरे बच्चे, तुमने अपने बारे में बहुत कठोर शब्द कहे हैं, मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर कुछ अच्छा नहीं। यीशु मसीह कहते हैं, अपने आप से इस तरह बात करना बंद करो। अपनी गलती स्वीकार करना अलग बात है और खुद को हमेशा के लिए दोषी मान लेना अलग बात है। मैं चाहता हूं कि तुम सच देखो, लेकिन निराशा में डूबो नहीं। मेरे बच्चे, अपने जीवन को फिर से उठाने के लिए तुम्हें हर किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। कभी कभी तुम्हें बस पहला कदम उठाना होता है। लोग बाद में समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे, लेकिन तुम्हें अपने सही रास्ते से हटना नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम्हें सत्य का रास्ता पता हो तो हर व्यक्ति की स्वीकृति का इंतजार मत करो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई अवसर आने वाला है तो उत्साहित हो सकते हो, लेकिन अपनी पूरी शांति उस एक अवसर पर मत रखो। यदि वह अवसर मिले तो धन्यवाद दो, यदि न मिले तो दूसरा रास्ता खोजो। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारी पूरी जिंदगी एक ही दरवाजे पर निर्भर नहीं है। कभी कभी तुम्हें जिस दरवाजे की ओर बार बार देखना बंद करना पड़ता है, तभी दूसरे रास्ते दिखाई देते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत कभी कभी यह नहीं होगी कि दुनिया तुम्हें पहचानने लगे। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह हो सकती है कि तुम खुद को फिर से पहचानने लगो, कि तुम्हें पता चले कि तुम डर के बावजूद आगे बढ़ सकते हो, कि तुम्हें पता चले कि तुम चोट के बाद भी प्रेम कर सकते हो, कि तुम्हें पता चले कि तुम अकेलेपन के बीच भी प्रार्थना कर सकते हो। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बच्चे, यह छोटी जीतें मत भूलना, इन्हीं से आत्मा मजबूत होती है। यदि तुम यहां तक सुन रहे हो तो एक बार फिर कमेंट में लिखो, यीशु मेरी आशा आप हैं। और यदि तुम्हारे दिल में यह शब्द सच हैं तो इसे केवल स्क्रीन पर मत रहने देना, इसे अपने जीवन में लेकर जाना। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें हर दिन एक ही स्तर का विश्वास महसूस नहीं होगा। कुछ दिन बहुत मजबूत होंगे, कुछ दिन बहुत कमजोर, कुछ दिन प्रार्थना में मन लगेगा,
कुछ दिन मन भटकेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा विश्वास खत्म हो गया। इंसान के भाव बदलते हैं, लेकिन तुम फिर लौट सकते हो। यीशु मसीह कहते हैं, हर बार लौटने का रास्ता खुला रखो। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारा मन सूखा हुआ महसूस कर रहा है तो खुद को दोष मत दो। शांत रहो, धीरे धीरे प्रार्थना करो, अपने हृदय को समय दो। हर आध्यात्मिक अनुभव को जबरदस्ती पैदा करने की कोशिश मत करो। यीशु मसीह कहते हैं, सच्चा विश्वास केवल भावनाओं की तीव्रता पर निर्भर नहीं होता। कभी कभी विश्वास शांत होता है, लेकिन फिर भी गहरा होता है। मेरे बच्चे, तुम जिस खुशखबरी की प्रतीक्षा कर रहे हो उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन अपनी खुशी को केवल उस खुशखबरी के आने पर निर्भर मत करो। आज भी जीवन में जो अच्छा है उसे महसूस करो। आज भी धन्यवाद दो। आज भी अपने प्रिय लोगों से प्रेम करो। आज भी अपने प्रभु को याद करो। यीशु मसीह कहते हैं, भविष्य की खुशखबरी की प्रतीक्षा करते हुए वर्तमान की कृपा को मत खो देना। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम्हें वह चीज मिल जाएगी जिसके लिए तुम आज रो रहे हो, उस दिन पीछे मुड़कर देखना और याद करना कि तुम कितनी दूर आए हो। लेकिन आज ही उस भविष्य के व्यक्ति की तरह जीने की कोशिश करो जो टूटने के बाद भी विश्वास रखना सीख चुका है। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा आज भी महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में एक नई आदत बनाओ। हर दिन कुछ समय मेरे सामने शांत होकर बैठो, अपनी जरूरतें बताओ, अपने डर बताओ, धन्यवाद दो और फिर कुछ समय बिना मांगे केवल मेरे सामने रहो। यीशु मसीह कहते हैं, संबंध केवल मांगने से नहीं बनता, साथ रहने से भी बनता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी प्रार्थना हमेशा केवल मुझे यह दे दो, मुझे वह दे दो तक सीमित है, तो आज से उसमें धन्यवाद भी जोड़ो। कहो, यीशु, जो मेरे पास है उसके लिए धन्यवाद। फिर कहो, जो नहीं है उसके लिए मुझे सही रास्ता दिखाइए। यह हृदय को संतुलित करता है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बार अपने जीवन को केवल उस चीज से मापा है जो तुम्हारे पास नहीं है। आज एक बार उन चीजों को गिनो जो तुम्हारे पास हैं। तुम्हारे पास समय है तो उसका सही उपयोग करो। तुम्हारे पास परिवार है तो उन्हें प्रेम दो। तुम्हारे पास कोई अवसर है तो उसका उपयोग करो। तुम्हारे पास विश्वास है तो उसे मजबूत करो। यीशु मसीह कहते हैं, जो हाथ में है उसका सम्मान करना सीखोगे तो जो आगे आएगा उसे भी बेहतर तरीके से संभाल पाओगे। मेरे बच्चे, यदि कोई तुम्हारे जीवन में वापस आना चाहता है तो तुरंत पुराने दर्द को भूलकर सब कुछ पहले जैसा मत कर देना। समय दो, उसके व्यवहार को देखो। परिवर्तन शब्दों से नहीं, लगातार व्यवहार से दिखाई देता है। यीशु मसीह कहते हैं, क्षमा करो लेकिन विवेक को मत छोड़ो।